हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आप इसको एज ए चैप्टर टेस्ट भी ले सकते हैं। और इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस कवर किए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस या तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। आप हो सके तो हर एक क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना और उसके बाद देखना कि आपको क्या आता है और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। और यह फर्स्ट क्वेश्चन। चित्र में यदि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है यानी समांतर है तो हमें एंगल एम ओ एन बताना है। यानी ये जो लाइन है ए बी और सी डी, ये लाइन आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं। ओके, और हमें बताना है एंगल एम ओ एन, यानी ये एंगल हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम ओ से होते हुए एक सीधी रेखा हम ड्रॉ करेंगे। तो ओ से होते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी और सी डी के समांतर है, और इसको नाम दे देते हैं ई एफ। तो हम लिखेंगे कि ओ से होते हुए एक रेखा ई एफ खींचने पर, ठीक है ना। और जहाँ पर जो ई एफ है हमने कैसे खींची, वो ए बी के समांतर है और साथ में सी डी के भी समांतर है, क्योंकि ए बी और सी डी तो आपस में समांतर हैं ही। इतना समझ में आ गया है, हमने लाइन खींची है। तो हम करेंगे क्या कि इसे हम अलग सॉल्व करेंगे और इसे अलग सॉल्व करेंगे और उन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, चूँकि ए बी और ई एफ आपस में समांतर हैं और ओ एम को हम ले लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन एम ओ, या हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। तो इससे क्या होगा कि एंगल बी एम ओ, देखो एंगल बी एम ओ कहाँ पे है, ये एंगल बी एम ओ है। ओके, इसकी बात की जा रही है, प्लस एंगल एम ओ एफ। एम ओ एफ कौन सा है, ये वाला एम ओ एफ है, इस एंगल की बात की जा रही है। इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। और ये रूल है, क्यों, क्योंकि ये है सह अंतः कोण, ठीक है ना। या आप कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री अंतः कोणों का योग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, बी एम ओ तो 135 डिग्री है, आप देख सकते हैं। इससे हमें मिल जाएगा एम ओ एफ। एंगल एम ओ एफ क्या होगा, 180, और ये 135 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस करके आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमें मिल गया है एम ओ एफ। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है। ये हमें मिल चुका है और हमें ये निकालना है। ओके, और वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो, चूँकि ई एफ और सी डी आपस में समांतर हैं, ठीक है ना। और अब इस केस में ये तिर्यक रेखा है इनकी, ठीक है ना। पहले ये तिर्यक रेखा थी और अब ये तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिख देंगे कि ओ एन, जहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है यानी तिर्यक रेखा है। अब आप जानते हैं एक 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 रूल होता है पैरेलल लाइंस के लिए कि एंगल एफ ओ एन बराबर एंगल ओ एन सी। एफ ओ एन ये एंगल है और ओ एन सी ये एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है कि ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। ओके, तो अब इससे एंगल एफ ओ एन ये क्या हो जाएगा, ओ एन सी जो है ये 40 डिग्री है। तो आ गया, तो ये 40 है तो ये भी 40 है, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। इसीलिए एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल एम ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ एन। ओके, अब इन्हें प्लस करेंगे तो क्या होगा,
ये MOF क्या निकला हमारा, ये यहाँ पे निकल गया था ना 35 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, और FON ये 40 डिग्री। अब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 85 डिग्री, और ये हमारा आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर गिवन है और इसमें AB और CD आपस में समांतर हैं। आप दो रेखाएं देख सकते हैं, AB और CD, ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं यानी समांतर हैं, और हमें एंगल X फाइंड करना है, यानी ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 30 डिग्री 45 डिग्री दिए हुए हैं, कैसे करेंगे? तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बहुत सिमिलर हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो हम सबसे पहले तो इनको नाम दे देते हैं। ABCD ऑलरेडी गिवन है, ये हो गया EFG, और हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस बिंदु से होते हुए, यानी F से होते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने F से होते हुए एक लाइन MN ड्रॉ कर दी है। तो अब हमें करना क्या है कि, और ध्यान रखना जो MN हमने ड्रॉ की है वो AB और CD के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे कि F से होते हुए MN खींचने पर, और जहाँ जो MN है वो समांतर है किसके, AB के, और AB पहले से ही समांतर है CD के। तो जो MN रेखा है वो AB और CD दोनों के समांतर है। यहाँ तक सब क्लियर है। तो अब सिंपल हमें करना क्या है कि इसे निकालना है, इसे निकालना है, और उनको प्लस कर देना है। ठीक है, तो देखो, चूँकि AB और MN आपस में समांतर हैं, और साथ में ये जो लाइन है EF, ये एक तिर्यक रेखा का काम यहाँ पर कर रही है। तो जो EF है एक तिर्यक रेखा है। तो इससे क्या होगा कि एंगल AEF प्लस एंगल EFM ये आ जाएंगे प्लस करके 180 डिग्री। ठीक है, अब क्यों ऐसा? क्योंकि ये सह अंतःकोण है, यानी को इंटीरियर एंगल्स। तो सह अंतःकोण क्या होते हैं? जो तिर्यक रेखा होती है उसके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये और ये आप प्लस करेंगे तो ये 180 आता है, ये है। ठीक है ना। अब यहाँ पर AEF गिवन है 30 डिग्री, और EFM ये हमें निकालना है। तो एंगल EFM ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री, यानी 150 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये हमें मिल गया 150 डिग्री ये वाला एंगल। ठीक है ना। अब उसके बाद MN और CD भी आपस में, MN और CD आपस में समांतर हैं, और ये यहाँ पर तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो जो FG है ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। समझ गए ना। और इसीलिए क्योंकि ये तिर्यक रेखा है तो सेम रूल जो हमने ऊपर अप्लाई किया वही यहाँ पर लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि एंगल MFG प्लस एंगल FGC इनको प्लस करके 180 डिग्री आएगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भी हैं सह अंतः कोण। ठीक है, तो ये है। अब देखो यहाँ पर MFG तो गिवन है, MFG यानी ये एंगल तो गिवन है 45, नहीं ये निकालना है हमें, सॉरी। तो एंगल MFG निकालना है, गिवन ये एंगल है। ठीक है, यानी FGC ये है 45 डिग्री, और ये 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल MFG इज इक्वल टू 180 माइनस 45, और 180 में से 45 माइनस किया तो 135 डिग्री। तो ये तो आ गया है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब देखो ये एंगल यहाँ पे, ये एंगल हमारा आ चुका है और ये एंगल भी आ चुका है, और इनको प्लस करेंगे तो पूरा x आ जाएगा। तो इसीलिए x बराबर एंगल EFM प्लस एंगल MFG मीन्स
150 डिग्री प्लस ये कितना 135 डिग्री, ठीक है ना। यानी एक ये 150 निकला और ये 135 डिग्री, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 285 डिग्री, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं यानी एक दूसरे को जब काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो सबसे पहले हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ पर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये एक दूसरे को काट रही हैं। इनको नाम दे देते हैं। ये लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है। अब जो इनके एंगल्स हैं इनको हम नाम दे देते हैं। ये एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, ठीक है ना। अच्छा, और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? देखो, ये कोण और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख हैं। आप समझ गए, जब दो लाइन ऐसे काटती हैं तो ये और ये कोण शीर्षाभिमुख होते हैं यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये आपस में शीर्षाभिमुख होते हैं यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि 1 और 3 आपस में बराबर हैं और एंगल 2 एंड एंगल 4 आपस में बराबर हैं। ये हमें प्रूव करना है। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा, तो चलो करते हैं। सबसे पहले देखो, एंगल 1 और एंगल 2 इनको प्लस करके 180 आता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ए बी एक सीधी रेखा है। जो ए बी है एक सीधी रेखा है यानी सरल रेखा है, और क्योंकि ये सीधी रेखा है तो इसीलिए इस पर बनते हैं लीनियर पेयर, यानी इनको प्लस करके 180 आता है, और इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। तो आप इसको ये भी लिख सकते थे और ये भी लिख सकते हैं कि ए भी एक सरल रेखा है, ठीक है। तो इसीलिए देखो, अब ये सीधी रेखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको प्लस करके 180 आएगा। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस करेंगे तो भी 180 आएगा, क्योंकि यहाँ भी तो सेम रीज़न है। इस बारी सी डी जो है वो एक सरल रेखा है, ठीक है। अच्छा, एंगल 3 और एंगल 4 ये भी 180 है। क्यों? क्योंकि ये भी रैखिक युग्म है, या अगर आप देखें तो जो ए बी है वो भी एक सरल रेखा है, तो इसीलिए इनको प्लस करके 180 आएगा। यहाँ तक समझ आ गया है? अच्छा, इनको हम नाम दे देते हैं। देखो, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। अब जब हम 1 और 2 को देखो, 1 और 2 की आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो दोनों में 180 है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? देखो, समीकरण 1 और 2 से तो दोनों के राइट में 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। भाई ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हैं। 2 से 2 कटा और यहाँ पर आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। करेक्ट है? ये तो हमें समझ आ गया है, मतलब प्रूफ हो चुका है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे समीकरण 2 और 3 को, तो समीकरण 2 और 3 से, यानी मैं बात कर रहा हूँ इसकी और इसकी, तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में तो 180 है, बट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है, और ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3 से 3 कटा और ये आ गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये भी प्रूफ हो गया है, तो ये चीज़ भी आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।
ये प्रूफ हो चुका है और ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारे पास अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये रिलेटिवली बड़ा इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको अभी तक ये आ चुका होगा कि कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन ये है कि ये 60 डिग्री है, आप देख सकते हैं, और ये 2x है। यहाँ x का मान ज्ञात करना है जिससे AOC एक सीधी रेखा हो, ठीक है ना। यानी AOC ये है और ये एक सीधी रेखा हो, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि यदि AOC एक सीधी रेखा है तो एंगल AOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री एंगल होता है। और जो AOC है वो किसके बराबर है? वो AOB प्लस BOC के बराबर है। AOB गिवन है 60 डिग्री, BOC है 2x और ये है 180 के बराबर। तो यहाँ से 2x आ जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, और ये माइनस करेंगे तो ये 120 आएगा, और फाइनली x आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2 यानी 60 डिग्री, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पे फिगर गिवन है। PQ और PR एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ये PQ है, ये PR है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ये 90 डिग्री है। ठीक है, पहली बात ये समझ आ गई। दूसरी बात ये है कि PQ और RL एक दूसरे के समांतर है, यानी ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो भी समांतर लाइनों की प्रॉपर्टी होगी वो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और बाकी एंगल गिवन है, ये 38 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। आपको x और y बताने हैं। क्वेश्चन क्लियर है? ये 90 है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसीलिए परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। ठीक है, वेल अब कैसे होगा ये? तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखेंगे, चूँकि PQ समांतर है RL के। अब PQ देखो कहाँ पे, ये PQ है और ये RL है। ध्यान से एक चीज़ को सुनिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उससे पहले मन में सॉल्व कर देना चाहिए, यानी मन में पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसको मैं ये करूँगा, इसमें ये स्टेप्स आएंगे। तो मैंने भी यहाँ इसको मन में सॉल्व कर दिया था। मुझे पता था कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, और अगर ये तिर्यक रेखा है तो इससे फिर क्या होगा, ये और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण होंगे, और फिर मैं इसको और इसको इक्वल कर सकता हूँ, इन दोनों एंगल्स को। और फिर पहले y आ जाएगा, फिर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा, और इसके बाद यहाँ से x आ जाएगा। समझ गए? तो ये मेरा पूरा जो स्ट्रेटजी था ये मैंने अपने माइंड में बना दिया था। आपको भी ऐसे ही करना है। तो PQ और RL एक दूसरे के समांतर हैं, और जो QT है ये है एक तिर्यक रेखा। तो इसीलिए एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल QTL। और ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये हैं एकांतर अंतःकोण। समझ गए ना आप? और तो PQT क्या है? देखो PQT ये पूरा एंगल है, तो यानी y प्लस 38 है ये। और QTL यानी QTL ये एंगल है, तो ये है 75 डिग्री, और यहाँ से हमें y मिल जाएगा बड़े इजीली। 75 माइनस 38, और ये माइनस करेंगे तो 37 डिग्री, तो y तो आ गया है। अब इस ट्रायंगल पे फोकस करो, तो इस ट्रायंगल पे y हमारा आ चुका है, ये तो 90 पहले से ही है, और x आराम से आ जाएगा। तो ट्रायंगल QPR में एंगल देखो, यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हैं कि x प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब x तो हमें निकालना है, y हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 127 इज इक्वल टू 180, और x इज़
180 माइनस 127 और ये आ जाएगा 53 डिग्री। तो हमारा x आ चुका है और ये y आ गया है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है, आप देख सकते हैं। तो फिगर क्या है कि दो रेखाएं एक दूसरे को ओ पर काटती हैं। एक रेखा ये है और एक ये है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं यानी काटती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2C है, ये 4B है, 75 डिग्री, ये B है और ये A है। इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। बस हमें यहाँ से A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि एंगल ROP इज इक्वल टू है एंगल QOS। मतलब ROP यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं यानी शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहाँ पर हम रीज़न लिखेंगे उसका। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि जो 4B है ये बराबर हो गया है A के। आप समझ गए? तो ये और ये आपस में हो गए हैं बराबर। दूसरा, अगर आप नोटिस करें तो इस लाइन को देखो आप, यहाँ पर ये जो सीधी रेखा है इस लाइन को नोटिस करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये पूरी जो सीधी रेखा है ये 180 डिग्री की होती है, मीन्स यानी एंगल POQ ये 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि वो एक सीधी रेखा है यानी सरल रेखा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि तीनों एंगल इस लाइन पे हैं। तो यानी 75 डिग्री प्लस B प्लस A ये तीनों हैं 180। समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 75 डिग्री ये ठीक है, B अपनी जगह पे रखेंगे, लेकिन जो A है वो हम यहाँ से रख देंगे। तो A को हम यहाँ से यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा 4B। इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दो और ये हो गया है 180। आपको समझ आ गई बात? यानी ये जो A है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, तो अब ये हो गया है 75 डिग्री प्लस 5B इज इक्वल टू 180, यानी 5B बराबर 180 माइनस 75। तो क्या होगा, 5B बराबर 105। 180 में से आप 75 माइनस करेंगे तो 105 आएगा, ठीक है। और इससे B क्या होगा, 105/5 और ये 21 डिग्री आ जाएगा B, ठीक है ना। 5 से 105 21 बार ही कटता है। तो यहाँ तक आई गेस आपको समझ आ गया होगा। इससे हमें A मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो A है वो किसके बराबर है, 4B के बराबर है, यानी 4 × 21 डिग्री, तो ये हो गया 84 डिग्री। तो हमें A भी मिल गया है और B भी मिल गया है। और अब C पता करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जो A है और 2C है ये दोनों इस लाइन पर बने हैं, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे A + 2C बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये, या तो आप ये कह सकते हैं कि जो एंगल ROS है ये 180 डिग्री है, या आप ये कह सकते हैं कि ये रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर। एनीवे, A हमारे पास 84 है प्लस 2C इज इक्वल टू 180। तो 2C हो जाएगा 180 माइनस 84। 180 में से 84 माइनस हुआ तो 96 आएगा। और C आ गया है, 2 से डिवाइड करेंगे 48 डिग्री। तो ये A है, ये B है और ये C है। आई होप आपको सभी कुछ ही समझ आ गया होगा कि ये क्यों है। ऑलराइट, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और यहाँ पे हमें त्रिभुज के कोण दिए हैं और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज है, इसके कोण ये हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है।
हमें एक्स का मान याद करना है और ये भी बताना है कि त्रिभुज के क्या क्या कोण हैं। बेसिकली बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखो, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर x माइनस 40 डिग्री प्लस x माइनस 20 प्लस x अपन 2 माइनस 10, ये है 180 डिग्री। क्यों? वो रीज़न आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। गॉट इट? तो यहाँ पर क्या क्या होंगे, x माइनस 40 ये है, x माइनस 20 एंड x अपॉन 2 माइनस 10, और ये 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे हम, ये x है, ये भी x है, और ये x अपॉन 20, और ये माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10 कितना होता है, ये 60 70 70 इज इक्वल टू 180। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया x प्लस एक्स 2x प्लस x अपॉन 2, और यहाँ 180 प्लस 70, तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4 5, 5x अपॉन 2 बराबर 180 प्लस 70 होता है 250, और यहाँ से x आ जाएगा 250 गुणा 2 बटे 5, 5, और ये आ गया है 100, 50 दूनी 100। समझ आ गया ना आपको पूरा हिसाब किताब कि x कैसे हमने कैलकुलेट किया है। अब इसके बाद तीनों कोण निकाल दो। तो पहला है x माइनस 40 यानी 100 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। दूसरा है x माइनस 20, है ना, ये तीनों कोण हमारे x माइनस 20 यानी 100 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। और तीसरा है x अपॉन 2 माइनस 10 यानी 100 अपॉन 2 माइनस 10, 100 अपॉन 2 यानी 50 माइनस 10, और ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो कोण क्या है, 60, 80 और 40, ये हमारे आंसर आ गए हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा, और x का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया था। वेल, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर गिवन है। यहाँ पर एंगल्स आप देख सकते हैं, जो एंगल लिखे हुए हैं कि ये जैसे 35 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये 80 डिग्री है। और हमें ये प्रूव करना है कि P और M यानी ये लाइन और ये लाइन जो है आपस में पैरेलल यानी समांतर हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो, लाइन को समांतर कैसे प्रूव करें, रेखा को हम पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं। आप जानते हैं कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके अपने कुछ नियम होते हैं। तो जब हम समांतर रेखा को ऐसे तिर्यक रेखा से काटते हैं तो आप जानते हैं कि जो इनके संगत कोण होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो बराबर होते हैं। समझ रहे ना आप? यानी ये है समांतर रेखाएं, ये है तिर्यक रेखा। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर हैं तो ये कोण बराबर होते हैं। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होता है। अब इस बात को अगर मैं उल्टा बोल दूं, कैसे, कि मेरे पास पहले ही ये दिया है कि ये बराबर है, यानी ये 40 और ये 40 पहले ही दिया है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल यानी समांतर हैं। आप समझ गए? यानी अगर ये पैरेलल हैं, हमें ये बात पहले पता है, तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं। लेकिन अगर हमें ये बात पहले पता है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसे होता है कि सिद्ध कीजिए कि ये लाइन समांतर हैं, तो हम उनमें समांतर रेखाओं के रूल्स ही रखते हैं। या तो हम संगत कोणों को बराबर करेंगे, या तो हम उनके एकांतर कोणों को बराबर करेंगे। समझ रहे हैं बात? तो इस तरह से हम उसमें करेंगे। तो आई होप आपको बेसिक समझ आ गया होगा। और अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये है 80 डिग्री, आप देख सकते हैं 80 डिग्री। अगर हम ये वाला एंगल 80 लेके आ जाएं तो बस हमारा काम हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, हमें यही प्रूव करना है। तो अब हमारा पहला काम होगा कि ये एंगल हमें निकाल के लेके आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है, हम वो लगाएंगे। वो क्या प्रॉपर्टी है, देखो आप सीधे यहाँ पर पहले तो लिख सकते हैं कि एंगल ई पी
क्यू बराबर है एंगल पी डी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी। यानी ये जो एंगल है ये इसके और इसके योग के बराबर है। अब आप ये पूछोगे कि सर ये कौन सा रूल हुआ, तो माय डियर ये रूल बिल्कुल आपकी बुक में है, जो आपकी तीसरी एक्सरसाइज है 6 चैप्टर की। उस एक्सरसाइज से पहले 2 रूल दिए गए हैं। पहला रूल तो ये है कि जो एक त्रिभुज होता है इसके तीनों कोणों का योग 180 होता है, और दूसरा रूल ये है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई बहिष्कोण है, यानी ये कोण बहिष्कोण होता है, ठीक है, तो इसका योग जो अंदर के 2 विपरीत अंतःकोण है उनके योग के बराबर होता है। तो अगर ये मान लो कि 40 है और ये 30 है तो ये 70 होगा, मतलब इस तरह से रूल है, ठीक है ना। और अगर ये मान लो कि ये 80 है और ये 40 है तो ये 120 हो जाएगा। इस तरह से ये रूल होता है, तो ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर हम रीज़न बिल्कुल लिखेंगे क्यों ये किया हमने, तो हम लिखेंगे कि बहिष्कोण त्रिभुज का बहिष्कोण के 2 विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो इसीलिए जो एंगल ई पी क्यू है, यानी मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या होगा, इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा पी डी क्यू जो कि 45 डिग्री है और पी क्यू डी जो कि 35 डिग्री है, और ये आ जाएगा प्लस करके 80 डिग्री। ठीक है ना। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर एक दूसरा तरीका भी तो है, यानी आप शायद ये सोच रहे होंगे कि अगर हम ये एंगल निकाल दें, और ये कैसे निकलेगा भाई, ये एक त्रिभुज है और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो उससे ये हमारा आ जाएगा 100 डिग्री, और एक बार ये आ जाए तो फिर 180 में से माइनस करके हम ये निकाल सकते हैं। तो 180 में से 100 माइनस करोगे तो भी ये 80 आ जाएगा, और ये भी तरीका है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें आपको 2 फॉर्मूले 2 आपको रूल्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, आप एक रूल से ही आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। और बस अब तो हो ही गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तथा एंगल बी ओ पी जो है वो है 80 डिग्री, ये तो दिया ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि चूंकि कोण बी ओ पी बराबर है कोण ई पी क्यू के, मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ये और ये आपस में बराबर आ गए हैं, ठीक है, और इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, जो बी ओ है ये समांतर है ई पी के, ठीक है ना। यानी ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के समांतर आ गई हैं, जहाँ पर जो ओ पी है ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर हैं। ओके, और जो बी ओ है उसको पी कहा गया है, और जो ई पी है उसको एम कहा गया है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो एक्स वाई है, यानी ये लाइन और ई एफ यानी ये लाइन, ये आपस में समांतर हैं, हमें ये प्रूव करना है। ओके, और बाकी सारे एंगल्स दिए हैं, ये आप देख सकते हैं 66, 36, 30, 150। ओके, यहाँ तक सब बात क्लियर समझ आ गई है। देखो हमें करना क्या है कि सबसे पहले एक्स वाई और आर एस इसको एक दूसरे के समांतर प्रूव करो। यानी देखो ये काम दिमाग में पहले हो जाना चाहिए कि हम प्रूव करेंगे कि एक्स वाई और आर एस एक दूसरे के समांतर हैं। फिर हम प्रूव करेंगे कि ई एफ और आर एस एक दूसरे के समांतर हैं। तो अगर एक्स वाई इसके समांतर होगा, ई एफ इसके समांतर होगा, तो ये आपस में समांतर हो जाएंगे। समझ गए ना आप? तो हम पहले ये जो 2 रेखाएं हैं इनको समांतर करेंगे,
फिर हम इन दोनों को समांतर करेंगे तो अपने आप ही ये दोनों समांतर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि एंगल एक्स वाई आर बराबर है 66 डिग्री और एंगल वाई आर एस ये कितना है, तो वाई आर एस यानी ये एंगल कितना है। तो ये आप देख सकते हैं, इनको और इनको प्लस करके निकालना पड़ेगा इन दोनों एंगल्स को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 36 + 30 एंड दैट इज़ 66 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये दोनों बराबर हैं, दोनों 66 हैं, यानी एक्स वाई आर इज इक्वल टू एंगल वाई आर एस। तो ये और ये एंगल बराबर हैं। तो अब आपको पता है कि जब दो लाइन और ये एक तिर्यक रेखा काटती है, अगर हमें ये पता है कि ये समांतर हैं तो ये और ये इक्वल होते हैं, इनको एकांतर अंतःकोण कहते हैं। और अगर हमें ये पहले से ही पता है कि ये बराबर हैं तो यानी ये समांतर हो गए। तो हम यहाँ पर वही करेंगे। तो ये हो गया है, देखो हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, ठीक है ना, और जो x यहाँ पे वाई आर है, सॉरी नॉट x, वाई आर जो है ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन। तो इससे क्या हमें रिजल्ट मिला कि एक्स वाई बराबर है, एक्स वाई पैरेलल है आर एस के, ठीक है। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, ये कोण बराबर हैं, इसलिए ये दोनों आपस में समांतर हैं। इज़ इट क्लियर? अच्छा, अब हमारा फोकस रहेगा इन दोनों पे, इस लाइन पे और इस लाइन पे। यहाँ पे आप नोटिस करो कि एंगल एफ ई आर प्लस एंगल ई आर एस ये क्या होता है। तो एफ ई आर जो है यानी ये एंगल, इसकी बात की जा रही है, ये है 150 डिग्री, और ई आर एस यानी इस एंगल की बात की जा रही है 30 डिग्री है। इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 180 डिग्री, ठीक है। और मैंने आपको आई मीन टू से, अगर आपने ये वीडियो शुरू से देखा है तो एक मैंने प्रॉपर्टी का इसमें जिक्र किया है, वो क्या है, को इंटीरियर एंगल सह अंतःकोण, यानी अगर ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और एक ही तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण अगर आप प्लस करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है ना। यानी अगर ये मान लो 120 है तो ये 60 होगा। तो अगर हमें पहले से पता है कि 120 और 60 है तो हम प्लस करेंगे 180 आएगा, और हम कह देंगे कि क्योंकि ये 180 आ रहा है इसलिए ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। तो हम अब ये 180 आ गया है तो आप कहोगे कि इसीलिए एंगल एफ ई आर और एंगल ई आर एस क्या है, ये हैं इनको प्लस करके सह अंतः कोण हैं और इन्हें प्लस करके 180 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हो देयरफॉर कि जो ई एफ है वो समांतर है आर एस के। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पर देखो, चूँकि एक्स वाई पैरेलल है आर एस के और ई एफ भी पैरेलल है आर एस के, दोनों आर एस के पैरेलल हैं, तो यानी एक्स वाई पैरेलल हो जाएगा ई एफ के, ठीक है ना, देयरफॉर। और ये आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर गिवन है और एल और एम दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये और ये एक दूसरे के समांतर हैं। ये एंगल्स आप देख सकते हैं, वो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। एंगल 3 ये है और एंगल 6 ये है, ठीक है, यानी ये 3 है और ये 6 है और ये इस तरह से एक्स की फॉर्म में दिया है। हमें ज्ञात करना है एंगल 1 यानी ये और एंगल 8, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? ऑलराइट। तो देखिए
यहाँ पे अगर हम एंगल 3 और एंगल 6 को देखेंगे तो एक रिलेशन उनमें चाहिए, और बहुत इजी रिलेशन है। एंगल 3 और एंगल 6 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 180 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, या तो संपूरक लिखो या लिखो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है, आप सिंपली कह सकते हैं कि ये हैं सह अंतःकोण, बस इतना भी काफ़ी है लिखना, ठीक है ना, क्योंकि इनको हम सह अंतःकोण कहते हैं जो एक ही साइड के अंतःकोण होते हैं। वेल, तो अब एंगल 3 और एंगल 6 गिवन है, यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा 3 की जगह पे हमने x + 30 ये हम रखेंगे, और 6 की जगह पे 2x + 15, और ये हो गया है 180 डिग्री। तो x और 2x को मिलाएंगे 3x आएगा, प्लस 30 + 15 इज़ 45, और ये 180 आ गया है। तो 3x है, 45 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस होके ये 135 आएगा। 135 है ना, यस, और x हो जाएगा 135/3 यानी 45 डिग्री। x हमारा आ चुका है, क्लियर। लेकिन हमें x नहीं निकालना है, हमें एंगल 1 और एंगल 8 निकालना है। ठीक है, तो देखो जो एंगल 1 है वो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये एंगल 3 के बराबर है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और एंगल 3 हमारा क्या है, x + 30 है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो 45 + 30 यानी ये आ जाएगा 75 डिग्री। तो हमें एंगल 1 तो मिल चुका है। अब एंगल 8 की बात करते हैं। देखो एंगल 8 और एंगल 6 भी आपस में बराबर हैं। क्यों? कौन सा रीज़न है? जो रीज़न ये है सेम रीज़न यहाँ पे लिखेंगे। और एंगल 6 हमारा क्या है ना, देखो 8 ये है और 6 ये है, तो ये भी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण। पता है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो ये और ये बराबर होता है, और ये आपस में बराबर होते हैं। ये है कॉन्सेप्ट, इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एनीवे, एंगल 6 है क्या, 2x + 15। अब x तो हमारा 45 है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है, या स्पेस थोड़ा बना देते हैं ऐसे। तो x है व्हाट, ये 45 डिग्री प्लस 15, 45 दूने 90 प्लस 15 यानी 105 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हमारा जो है एक एंगल आया 75 डिग्री, ये है एंगल 1 हमारा 75 आया, और जो एंगल 8 है वो 105 आया है। अब यही क्वेश्चन में है और यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। वैसे आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर दिखने में तो एंगल 1 बड़ा लग रहा है, एंगल 8 छोटा लग रहा है, बट जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है हम तो उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, और इस तरह से ये आंसर आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिगर गिवन है, और क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि ये और ये आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं। ये 110 डिग्री और 130 डिग्री आप देख सकते हैं, और हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये क्या है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, हम Q से होते हुए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब जो ये लाइन हम Q से होते हुए खींच रहे हैं, ये Q से होते हुए, ठीक है ना, ये लाइन OP के समांतर है, लेकिन अगर ये OP के पैरेलल होगी तो साथ में RS के भी तो समांतर होगी। तो हम लिखेंगे कि Q से होते हुए हमने एक लाइन, इसको नाम दे देते हैं XY खींचने पर
पर जहाँ अब यहाँ पे जो एक्स वाई है ये ओ पी के समांतर है और साथ में आर एस के भी समांतर है, ठीक है ना। तो देखो हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल कैसे पता करेंगे हम? वेल यहाँ पे हम इस एंगल को फाइंड करेंगे और इस एंगल को फाइंड करेंगे और फिर इसमें से हम इतना माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। ये मेरा प्लान है। तो यहाँ पे एंगल पी क्यू वाई, देखो एंगल पी क्यू वाई कहाँ पे है? ये पी क्यू वाई ये है, ओके। ये किसके बराबर है? ये एंगल ओ पी क्यू के बराबर है, यानी ये ओ पी क्यू है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। ऑलराइट, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो एंग पी क्यू वाई है ये 110 डिग्री आ जाएगा। और एकांतर अंतः कोण इसलिए है क्योंकि जो ओ पी है और एक्स वाई है ये आपस में समांतर हैं, ओके। और जो पी क्यू है वो एक तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही थी। चलिए ये हमारा 110 आ गया है ये वाला एंगल, यहाँ से इरेज करते हैं और ये जो एंगल है ये 110 आ गया है, ठीक है। और अब हमें ये वाला एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना भी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल प्लस करेंगे तो 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सह अंतः कोण है। मैं बहुत बार सह अंतः कोण आपको बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू वाई ये है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है सह अंतः कोण और ये तो है 130 डिग्री। जो आर क्यू वाई है वो एज इट इज़ लिख देंगे। अब 130 राइट हैंड साइड में जाएगा तो जो आर क्यू वाई है ये आ जाएगा 50 डिग्री। समझ गया ना? ये 130 जाएगा राइट में तो ये 50 डिग्री आ जाएगा माइनस करके। तो देखो ये है 50 यहाँ से यहाँ तक और ये है 110 यहाँ से यहाँ तक। तो 110 में से 50 माइनस करेंगे ये आ जाएगा, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल पी क्यू आर जो है ये बराबर है एंगल पी क्यू वाई माइनस एंगल आर क्यू वाई के। और पी क्यू वाई हमारा कितना आया था? 110 और आर क्यू वाई हमारा आया 50 और ये आंसर ये आ जाएगा 60 और ये हमारा आंसर है, ओके। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसे कैसे करना है। और हमारे पास अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं और इस फिगर में हमें ये प्रूव करना है। तो देखो ये जो फिगर है इसमें पी क्यू एक सीधी रेखा है और उस पर एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब है और ये 90 डिग्री है। आर ओ एक लंब इसमें बना रहा है, ठीक है ना। अब पी ओ और आर ओ के बीच में एक लाइन ये है इस तरह से। तो हमें ये प्रूव करना है यानी आर ओ एस ये है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ये बराबर है हाफ ऑफ क्यू ओ एस यानी क्यू ओ एस ये एंगल है माइनस पी ओ एस ये एंगल है, ठीक है ना। तो इनको माइनस करके इसके हाफ के इक्वल है। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो पी ओ क्यू है ये एक सीधी रेखा है, ठीक है ना। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री है क्योंकि पी क्यू एक सीधी रेखा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस 90 ये क्या होगा? 180 डिग्री। आप बात समझे? पी ओ एस यानी ये प्लस आर ओ एस यानी ये प्लस 90 यानी ये, इन तीनों को मिला के 180 डिग्री है। आई होप आप ये समझ गए होंगे।
तो यहाँ पे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस जो है 90 उस तरफ जाएगा और ये 180 में से 90 माइनस होकर 90 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेल अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस बराबर क्या है। अब देखो पी ओ एस क्या है, ध्यान से देखो, पी ओ एस ये है, ओके, और क्यू ओ एस कौन सा है, ये है। तो इन दोनों को प्लस करके क्या होगा, 180 होगा, यानी ये और ये 180 आ गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री। समझ गए ना। पी ओ एस देखो ये है और क्यू ओ एस ये है, तो इनको प्लस करके 180 है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई है हमारी। वेल अब देखो यहाँ पे जो 180 है हम उसको क्या लिख सकते हैं, एंगल देखो पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस बराबर ये 180 को हम लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 की जगह पे हम 90 डिग्री की जगह पे ये हम पूरा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल पी, चलो इसको यहाँ लिखते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू ट्वाइस, और जो ये 90 है इसकी जगह पे आ जाएगा ये, क्योंकि ये भी तो 90 है, तो ये होगा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। वेल अब यहाँ पे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एंगल पी ओ एस प्लस 2 ट्वाइस एंगल आर ओ एस। यहाँ पे ये पी ओ एस है और ये भी पी ओ एस है, तो हम क्या करेंगे कि पी ओ एस को लेफ़्ट में लेके आएंगे, तो क्या होगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस ट्वाइस एंगल पी ओ एस बराबर होगा ट्वाइस एंगल आर ओ एस। वैसे भी आप यहाँ पर देखेंगे तो आर ओ एस एक तरफ अकेला है और बाकी दूसरी साइड है एंगल, ठीक है ना, तो हमें ये भी माइंड में रखना है। अब पी ओ एस में से ट्वाइस पी ओ एस जाएगा तो माइनस का एक बच जाएगा, तो ये होगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और ये है ट्वाइस एंगल आर ओ एस। तो ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी एंगल आर ओ एस क्या आएगा, ये 2 यहाँ अपॉन में इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और ये प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वेल इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। कोई आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।